हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी हब। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस देखा था। साथ ही हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स कौन है, जिसमें से हमने पहला जो टाइप है दैट इज़ बाइनरी फिशन, जिसे हम द्विविखंडन कहते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। बाइनरी फिशन के बाद हम आगे अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आते हैं और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ इस पर कमेंट भी ज़रूर करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक द्विविभाजन यानी बाइनरी फिशन देखा था। बाइनरी फिशन में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड करता है तो वो 2 इक्वल भाग में डिवीजन करता है। मतलब उसकी बॉडी जो है वो 2 सेल्स, 2 डॉटर सेल्स, 2 पुत्री कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। बाइनरी फिशन के हमने 4 टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था सिंपल बाइनरी फिशन, सेकेंड टाइप था लॉन्गिट्यूडनल, थर्ड था ट्रांसवर्स एंड फोर्थ था ऑब्लिक टाइप का बाइनरी फिशन। इस वीडियो में हम आगे के टाइप्स को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज़ मल्टीपल फिशन। हमारा जो सेकेंड टाइप है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन को हिंदी में स्टूडेंट्स बहुविभाजन भी कहते हैं ना। बहुविभाजन यानी मल्टीपल फिशन क्या होता है, द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू मैनी डॉटर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे किसी भी सेल की जो बॉडी होती है वो एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल जो है अमीबा भी है, प्लाज्मोडियम भी है एंड मोनोसिस्टिस भी है। और ये सारे ही प्रोटोजोआ ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अगर हिंदी में डेफिनेशन देखा जाए तो जब जीव का शरीर 2 से अधिक भागों में टूटता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। यानी किसी भी जीव की कोशिका, किसी भी जीव का शरीर 2 से ज़्यादा भागों में, चाहे 5, चाहे 10, चाहे 20, चाहे 100, अगर ये 2 से ज़्यादा भागों में मोर देन 2 पार्ट्स अगर ये डिवाइड होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन कहते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोडियम। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि एक प्लाज्मोडियम का सेल है, ठीक है। इसमें आपने देखा कि ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब बोला गया कि जनरली क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन की अगर हम बात करें, अनफेवरेबल कंडीशन यानी ऐसी प्रतिकूल अवस्था होती है जब वो डिवाइड तो करता है बट वो कंडीशन उसके लिए क्या होती है, फेवरेबल नहीं होती है। उस केस में ये क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, जब ये न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं तो इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है। इस प्रोटेक्टिंग लेयर को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट। ओके, तो सिस्ट जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो इनके चारों तरफ क्या हो जाती है, बन जाती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सिस्ट क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है और जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो सब बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे जितने भी डॉटर सेल्स जो न्यूक्लियस बाहर निकलेंगे उन सभी न्यूक्लियस से एक न्यू प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक पेरेंट बॉडी से बहुत सारे न्यूक्लियस यानी बहुत सारे प्लाज्मोडियम की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिशन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट इज़ बडिंग। बडिंग को हम लोग टोरुलेशन भी कहते हैं। हिंदी में बडिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मुंहकूलन कहते हैं। क्लियर हो गया। नाउ बडिंग क्या होती है, एन आउटग्रोथ और बड डेवलप्स, ग्रोज, कंस्ट्रिक्ट एट द बेस एंड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। बडिंग जनरली क्या होता है, आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है हाइड्रा का और ईस्ट का। तो एक हाइड्रा है, इस हाइड्रा से क्या होता है, एक छोटा सा बड डेवलप होता है। ये बड जो है पेरेंट्स की किसी भी बॉडी से क्या हो सकता है, बन सकता है, किसी भी प्लेस पे बन सकता है। ये जो बड डेवलप होगा वो धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा, यानी मैच्योर होना स्टार्ट कर जाएगा। ये अपने पेरेंट बॉडी से तब तक जुड़ा रहेगा जब तक कि वो फुली मैच्योर नहीं हो जाता है।
आफ्टर मैचुरेशन यानी परिपक्व होने के बाद वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट होके वो अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अलग हो जाता है। अलग होने के बाद वो इंडिविजुअल जो है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना यानी अकेले वो अपने जीवन को जीना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जब एक किसी बड से, एक छोटे से आउटग्रोथ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। हिंदी में आप देख सकते हो, इस प्रक्रिया में जीव के शरीर से एक कलिका या प्रवर्ध निकलता है जो परिपक्व होने के पश्चात संकुचित होकर अपने जनक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नई लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने एक टर्म देखा टोरुला। तो स्टूडेंट्स टोरुला क्या होता है, जनरली ये एक ऐसा कंडीशन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स बडेड कंडीशन। जैसे हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में बहुत सारे बड बनते हैं। जब ये बड बहुत सारे चेन्स में फॉर्मेशन होने लगते हैं तो ये टोरुला एक स्पीशीज़ है, उसके स्ट्रक्चर से रिजेंबल करते हैं। तो ये टोरुला स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करते हैं, इसीलिए इसके कंडीशन को टोरुला स्टेज भी कहा जाता है। आइए हम इसे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला जो हम एग्जाम्पल देखेंगे दैट इज़ हाइड्रा। आप देख सकते हो दिस इज़ द हाइड्रा। ये एक पेरेंट बॉडी है, एक पेरेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, पी मतलब पेरेंट। यहाँ पे देख लीजिए एक छोटा सा बड पेरेंट के बॉडी पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो पेरेंट की बॉडी है जहाँ पे आपको छोटा सा बड दिखाई दे रहा है, ये बड धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट कर देगा, यानी ये मैच्योर होना स्टार्ट कर देगा। जब तक ये मैच्योर होना स्टार्ट करेगा तब तक ये अपने पेरेंट बॉडी से क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। आफ्टर मैचुरेशन जब ये पूरी तरह से डेवलप कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तब ये अपनी पेरेंट बॉडी से, आप ये देखो यहाँ पे ये क्या हो चुका है, डिटैच्ड हो चुका है, यानी अब ये न्यू ऑर्गेनिजम्स के रूप में तैयार हो चुका है और ये फ्रीली जीने के लिए भी रेडी है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग। अब हम इसको ईस्ट में भी देख लेते हैं कि ईस्ट में बडिंग कैसे होती है। सो स्टूडेंट दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ईस्ट। यहाँ पे आप ईस्ट में देखिए, ये एक ईस्ट का स्ट्रक्चर है और ये है इसका न्यूक्लियस। ओके, ये पेरेंट बॉडी है। यहाँ पे देखिए पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ जो है वो बनना स्टार्ट हो गया, यानी एक बड की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बड न्यूक्लियस भी जो है वो डिवाइड होना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। यानी यहाँ पे एक जो न्यूक्लियस है डिवाइड होकर कहाँ चला जाएगा, पेरेंट बॉडी में। एक तो पेरेंट बॉडी में रह जाएगा और दूसरा कहाँ चला जाएगा, उस बड के अंदर। अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक सिंगल बड है, इसी तरीके से बहुत सारे बर्ड्स जो है वो चेन में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टोरुला स्टेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोरुला स्टेज। तो ये जो टोरुला स्टेज बना है इसी को हम लोग टोरुलेशन कहते हैं, यानी बडिंग को हम लोग टोरुलेशन भी कह सकते हैं। सो इस तरीके से ईस्ट में जो है बडिंग होती है और यहाँ पे जितने भी डॉटर ईस्ट बने हैं उन सबसे एक न्यू ईस्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इन ईस्ट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर बडिंग, मुकुलन के बाद हमारा जो नेक्स्ट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है यानी अलैंगिक जनन का प्रकार है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, यानी बीजाणु निर्माण की बात करेंगे। ये जो स्पोर फॉर्मेशन है जनरली हमें किस में देखने को मिलता है, फंगस में। ओके स्टूडेंट्स, तो राइजोपस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जनरली क्या होता है कि जो फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स की क्या होती है, यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस स्पोरेंजिया में स्पोर की फॉर्मेशन कब होती है, अनफेवरेबल कंडीशन यानी प्रतिकूल वातावरण में, ऐसे कंडीशन में होगा जो उसके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बहुत सारे स्पोर्स डिवाइड हो जाते हैं और उस स्पोरेंजिया के अंदर जो है इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स, जब अनुकूल वातावरण आता है तो ये स्पोरेंजिया क्या कर जाता है, फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल सेल जो है स्पोर्स जो है वो बाहर निकलते हैं। यहाँ पे स्पोर्स की संख्या जितनी रहेगी उतने ही फंगस यानी उतने ही न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये सूटेबल कंडीशन में ही क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट बॉडी में डेवलप करते हैं। हिंदी में इसे बीजाणु निर्माण कहते हैं। देखिए बीजाणु निर्माण के लिए क्या बोला गया, इस प्रक्रिया में बीजाणुधानी, स्टूडेंट्स स्पोरेंजिया को हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी में बहुत सारे बीजाणुओं यानी स्पोर्स का निर्माण होता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है यानी फेवरेबल कंडीशन आता है तो जितने भी स्पोर्स यानी बीजाणु होते हैं वो नए जीव में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। आइए इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं।
सो स्टूडेंट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस राइजोपस। ये राइजोपस का एक स्ट्रक्चर है। और आपको बताया कि स्पोर्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, स्पोरेंजियम में होती है। ये है स्पोरेंजिया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरेंजिया। और इसी में आप देख सकते हो ये स्पोर्स जो है इसके अंदर बनते हैं। ये जो स्पोर्स है इसके अंदर कब बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये देखिए यहाँ पे बर्स्ट हो चुका है और सारे स्पोर्स जो है वो बाहर आ चुके हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं, ये जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो सब एक न्यू राइजोपस में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो स्पोर्स बनते हैं वो फंगस में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यानी स्पोर्स के भी, यानी बीजाणुओं के भी अलग अलग प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है देख लेते हैं। जो स्पोर्स बनते हैं स्टूडेंट्स, ये अलग अलग स्ट्रक्चर और मोटिलिटी के आधार पर डिवाइडेड है। यहाँ पे पहला जो आप प्रकार देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं जूस्पोर। पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज जूस्पोर। जूस्पोर जो होता है इसको हिंदी में चल बीजाणु भी कहते हैं। चल क्यों कहते हैं, चल मतलब मोटाइल। ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। फ्लैजिला को स्टूडेंट्स हिंदी में हम कहते हैं कशाभिक। तो कशाभिक की उपस्थिति की वजह से ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं और ये मूव करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्लियर हो गया। जो दूसरा टाइप है स्पोर का दैट इज कॉनिडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉनिडिया जो है अपने एक बेस से जुड़ा होता है जिसे कॉनिडियोफोर कहते हैं। और ये कॉनिडिया जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, आप ये देखिए कैसे कैसे यहाँ पे लाइन वाइज बने हुए हैं। तो इस पूरी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं। और जनरली ये कॉनिडिया भी फेवरेबल कंडीशन आने पे ये टूट जाते हैं और जितने कॉनिडिया टूटेंगे उनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये भी स्पोर का एक टाइप है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा था राइजोपस में जो स्पोरेंजिया होता है उसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं और ये जो स्पोर्स बनते हैं वो सारे स्पोर्स एक न्यू स्पीशीज़ में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन एक ही आती है कि ये जो कॉनिडिया की हमने बात की या स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात की, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनमें कशाभिक नहीं पाया जाता और ना ही कशाभिक नहीं होने की वजह से ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने आप नहीं जा सकते। इनको किसी मीडियम के थ्रू लेके जाया जा सकता है, बाय एयर ये उड़ के जा सकते हैं या बाय वाटर ये कहीं जा सकते हैं, अदरवाइज ये नॉन मोटाइल होते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ स्पोर। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर जो आपने स्पोर फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा। तो आई होप स्पोर फॉर्मेशन या टाइप्स ऑफ स्पोर क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन का है, वो है जेम्यूल्स। यानी ये आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल गिवन है और ये नीट में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। जेम्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जेम्यूल्स आर द इंटरनल बड फाउंड इन स्पॉन्जेस। जनरली अभी आपने पढ़ा कि जो बड होता है वो पेरेंट की बॉडी पे बनता है, उसकी बॉडी पे फॉर्मेशन होती है। बट जब वही बड किसी पेरेंट के बॉडी के इनसाइड में यानी अंदर की तरफ अंदर बने शरीर के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। तो जेम्यूल्स भी एक टाइप का बड होता है जो पेरेंट बॉडी के अंदर बनता है और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पंजेस का। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्पंजेस। और आप देख सकते हो कि ये जो स्पंज है दो कवरिंग से घिरा हुआ है, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग। और इन दोनों ही कवरिंग जो है ये हार्ड कवरिंग होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है। ड्यूरिंग दैट अनफेवरेबल कंडीशन, उस प्रतिकूल अवस्था में बहुत सारे बड जो होते हैं वो पेरेंट बॉडी के अंदर बन जाते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जितने भी बड यानी जेम्यूल्स बनते हैं ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेम्यूल्स। हिंदी में लिखा है यह एक आंतरिक कलिका है जो स्पंज में पाई जाती है। इसको हम लोग कोशिकाओं का समूह भी कहते हैं, यानी मास ऑफ सेल्स कहते हैं, जो आगे चल के न्यू सेल्स में यानी नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था जेम्यूल्स के बारे में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया मल्टीपल फिजन, जिसमें एक सेल से बहुत सारे सेल्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। फिर हमने डिस्कस किया बडिंग यानी मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी से बड की डेवलपमेंट होती है और वही बड जो होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं।
जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो स्पोरेंजिया फट जाता है और जितने भी स्पोर्स बाहर आते हैं सब एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने स्पोर्स के टाइप्स भी डिस्कस किए जिसमें जू स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये हमने डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स स्टडी किए। और लास्ट जेम्यूल्स के बारे में पढ़ा जो स्पंज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये स्पंजेस में पाए जाते हैं और जनरली इसमें बड की फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी होती है, यानी शरीर के अंदर होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे और भी बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, बट उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू।